निकलिए मेरे घर से अभी, इसी वक्त बाहर निकलिए। रुक जाओ श्लोक। भाई आप ठीक तो है? भाई कुछ बोलना। भाई तू यहां क्या कर रही है? भाई बोलना। श्लोक, हाँ जी, आप यहाँ? मैं कब से आपको फोन कर रहा था, आपको जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मैं कितना डर गया था कि आप ठीक तो हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि आप यहां आ गई। आप अभी तक यहीं हैं। क्या दुखी क्यों रही हैं आप? ये खुशी का मौका है अंजलि, हमें हमारा घर मिल गया। क्या बात है? भाई क्या बात है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भाई बोलना प्लीज। श्लोक, इन लोगों को घर से बाहर मत निकालो। ये तो क्या कह रही है? पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स मिल गए ना? सबको अपना अपना हक, अपनी जायदाद वापस मिल गई। हाँ, लेकिन मेरा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। कैसी बातें कर रही हैं अंजलि? हम सब हैं ना आपके। क्या बात है? ये आंसू आप ही के दिए हुए हैं। इन्हें पहुंचने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि ये तो बह जाएंगे, लेकिन जो दर्द उसका मैं क्या करूं? आपने तो अतीत से मुंह मोड़ दिया, लेकिन अतीत की एक खासियत है, अच्छा हो या बुरा, वर्तमान में दस्तक देता ही है। आज आपके अतीत के काले सच से मुझे किसी ने मिलवाया है। और उस सच ने मेरे सालों के विश्वास को चूर चूर कर दिया। आप जानना चाहते हो सच क्या है? ये है वो सच। कविता,
स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं ऋषि चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं गतोऽहम्। इतनी आसानी से आपने एक ही झलक में इन्हें पहचान लिया। नमामि शनीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद बताइए साहब, सबको बताइए कौन है ये? चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। क्या हुआ? अतीत की छवि को सामने देखकर आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। भले ही मैं अंदर से टूट चुकी हूं, पर सच बताने की हिम्मत अब भी है मुझ में। ये कविता निरंजन अग्निहोत्री है। भाई तू ये क्या कह रही है? तेरे समझ में नहीं आ रहा है तू क्या बोले जा रही है? तू इनकी बातों में क्यों आई? भाई भाई ये इंद्रजीत की पिसी माँ है, इसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है। हाँ आई, श्लोक बिल्कुल ठीक कह रहे। इस बात के तो हम दोनों गवाह हैं। और फिर आप अपने परिवार पर भरोसा ना करके इन लोगों पे भरोसा कर रही हैं। इनकी वजह से हमें ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम लोग कभी भी खुश रहे। सब कुछ ठाकुर माँ का किया हुआ है। इन्हीं की वजह से इंद्रजीत ने बाबा को बर्बाद किया। सब कुछ इनका किया धरा है। हाँ, हमने ऐसा किया था। हम इसे बर्बाद कर देना चाहते थे और इस बात से हमें कोई शर्म नहीं है। और क्या तुमने कभी इससे ये पूछने की कोशिश भी की कि हमारे ऐसे करने के पीछे वजह क्या है? क्यों निरंजन, तुम चुप क्यों हो? बता दे क्यों नहीं सबको सच क्या है? पहचाना नहीं हमें? शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, पर हम तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम कविता की मां हैं, अहिल्या। हमें नहीं सुनना कुछ भी। आपने पहले भी हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। इन पे भरोसा मत कीजिए। इन्हीं की वजह से हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। आपका हक इन्होंने हमसे छीन लिया था। मुझसे ज्यादा इनका हक है इस घर पे। अंजलि जी, हम आपके सामने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं, माँ ने जो कुछ भी किया उसे भूल जाइए। पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा? हमने इतने प्यार से अपने घर के रिश्ते बनाए, अपने हाथों से क्यों उजाड़ना चाह रही है? वो गृहस्थी सिर्फ एक दिखावा थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी। आप चुप क्यों है साहिब? कुछ बोलिए। जब आपने पाप किया है तो उसे स्वीकार करने में शर्म क्यों आ रही है आपको? बताते क्यों नहीं कि कविता आपकी पहली पत्नी है? विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना
ये सब लोग क्या बोले जा रहे हैं? आप सबसे कह क्यों नहीं देते कि सब कुछ झूठ है? बाबा प्लीज कुछ बोलिए। आप चुप क्यों खड़े हैं? ये तो ये क्या बोले जा रही है? एक मिनट। आप इस घर से सब कुछ ले जा सकते हैं। ऐसे नहीं। ये देखो, मैं किसी की बातों में नहीं आई हूं, ना ही किसी के बहकावे में आकर मैंने साहिब पर कोई इल्जाम लगाया। इस सबूत को देखने के बाद मैं साहिब पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ? हम माने या ना माने, कविता जी ही साहिब की पहली पत्नी है। कुछ नहीं थे ये जब इनकी शादी कविता जी से हुई थी। एक आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे, तभी इनकी नौकरी मेरे बाबा के आश्रम में लगी। और जब इन्हें पता चला कि मैं बाबा की इकलौती बेटी हूँ और जो कुछ भी बाबा का वो मेरे पति को मिलने वाला है, इन्होंने अपनी पहली शादी का जिक्र नहीं किया और मुझसे शादी कर ली। इस बात से अनजान मैं इतने सालों तक अपने परिवार के साथ रह रही थी। जहां इन्हें अपना फायदा दिखा, इन्होंने रुख मोड़ लिया। और यहां पूना में आकर एक नई शुरुआत कर दी। कविता जी, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में मेरी वजह से आपको 32 साल तक वनवास काटना पड़ा। ये सब कुछ आपका है, ये घर, ये दौलत और ये भी। अंजलि जी, हम आपसे पहले कह चुके, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो माँ की जिद थी कि हमें हमारा हक लौटाने पर तुली थी, लेकिन अब हमें इन सब चीजों का कोई मोह नहीं। और जिस निरंजन को हम जानते थे वो ये नहीं, ये तो किसी के पिता है, किसी के आजोबा बन चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वो आपके पति हैं। और मैं किसी पत्नी का पति उससे नहीं छीन सकती। ये हमेशा से आपके घर का हिस्सा थे और रहेंगे। बाबा आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोलिए।
नहीं कहेंगे। किस मुंह से अपनी हरकतों को मानेंगे ये? The fact is, and always will be, that he is a bloody devil. जिस इंसान को तुम अपना भगवान मानते हो, वो राक्षस है, शैतान है ये। इस शैतान की वजह से हमने जिंदगी भर कभी भी अपनी पेशी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। इस शैतान की वजह से हमारी पेशी मां जिंदगी भर एक कमरे की चार दीवारी में बंद रही है। और इसी शैतान की वजह से हमारी ठाकुर मां जिंदगी भर घुट घुट के जीती रही। हमने देखा है अपनी ठाकुर मां को इंसान से पत्थर बनते हुए। जो मां जिंदगी भर अपनी बेटी की बर्बादी की गवाह रही हो, वो भला खुश कैसे हो सकती है? ठाकुर मां ने जो कुछ भी किया है केवल अपनी बेटी के आंसुओं का बदला लेने के लिए किया है। और ठाकुर मां में बदले की भावना जगाने का कारण भी यही है। ये निरंजन अग्निहोत्री। बहुत बोल चुके सब लोग। मैं बोलूंगा। जो सबने सुना वो सच था, लेकिन अधूरा सच था। सच मैं बताता हूं। मैं शादी वाले दिन भाग गया था। स्वार्थी था मैं, मौका परस्त शैतान था मैं, ब्लडी डेविल था मैं। इंद्रजीत सरकार, यू वर राइट। और अहिल्या जी, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया। कैसे भूल सकता हूं आपको? और फिर स्वार्थ और लालच के चलते मैंने आपसे शादी कर ली। लेकिन तब के निरंजन अग्निहोत्री में और आज के निरंजन अग्निहोत्री में जमीन आसमान का फर्क। मेरे बच्चों ने और आपने मुझे बदल कर रख दिया। अंजलि, कविता के इस एक तरफा रिश्ते का मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। माना कि आपकी नजर में इस औरत का कोई वजूद नहीं है, पर 32 साल से ये आपको अपना पति मानती आ रही है। लौटा दीजिए इन्हें इनका अधिकार। इस मंगलसूत्र पर मेरा नहीं, इनका अधिकार है। पर मैं किस हक से आपसे कुछ भी करने को कह रही हूं? मेरा तो ना आप पर ना इस घर पर कोई अधिकार है, क्योंकि आपकी पत्नी तो कविता जी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मेरी धर्मपत्नी हैं। सिर्फ आपका मुझ पर हक है, पूरा अधिकार है आपका। लेकिन कुछ ऐसा मत मांगिएगा जो शायद मैं आपको ना दे सकूं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैंने दिल और आत्मा से आपको अपनी पत्नी बनाया है। अगर कविता मुझे 32 साल से अपना पति मानती नहीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ, वो गलती मैंने की थी जो ठीक है।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन मैंने आपके साथ जो किया। मैं बाकी सबसे भी माफी चाहता हूं। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए अंजलि, मुझे यही लगा था कि कविता भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगी। अंजलि जी, हमने आपसे कहा था ना, हम आपकी जिंदगी से, इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे। ये मेरे लिए मीरा के कृष्ण के समान है। जब खुद इन्होंने अपने मुंह से कह दिया है कि हमारा इनकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं, तो फिर इन्हें किस बात का दोष दे। निरंजन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इन्हें छोड़ के जाने की जिद छोड़ दीजिए प्लीज। बस कविता, बस। बहुत होगी आपकी महानता, अब और नहीं। हर दिन धीरे धीरे मरते हुए देखा है हमने आपको। आपकी खामोशी हमें काटने को दौड़ती थी। एक खुशहाल जिंदगी से बंजर वीराना जिंदगी जी रही हैं आप। और आज जब आपको आपके सारे अधिकार वापस पाने का मौका मिल रहा है तो आप पीछे नहीं हट सकती। ये अंजलि तो खुश थी क्योंकि इसकी मांग में सिंदूर था। इसका पति इसके साथ था, इसके बच्चों के साथ। और निरंजन ने भी सारे सुख भोगे, पर आपका क्या? क्या आपका? खुद को दुनिया की हर खुशी से वंचित रखा आपने, दुनिया से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए जब ये निरंजन आपको छोड़कर गया। हर एक दिन, हर एक पल हमने आपकी आंखों में मायूसी देखी है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब कौन करेगा? निरंजन, तुम बोलो। तुम तो हमारी कविता को बहुत अच्छी तरह जानते हो ना। जानते हो ये कुछ नहीं कहेगी, तो भी बताओ क्या करे ये? या फिर तुम अंजलि, तुम तो एक औरत हो ना, तो फिर बताओ हमारी बेटी के साथ क्या इंसाफ हुआ है? छोड़ो, तुम लोग क्या बताओगे? तुम लोग तो हमारी बेटी के गुनहगार हो। ये कविता भले ही तुम लोगों को माफ कर दे, लेकिन हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। तुम लोगों का क्या है? तुम लोग तो अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे हो। लेकिन कभी ये सोचा है कि कल अगर हम नहीं रहे तो हमारी बेटी का क्या होगा? नहीं, ये अपराध माफी के काबिल है ही नहीं, क्योंकि अपराध किया है इस निरंजन ने और उम्र कैद की सजा काटी है हमारी बेटी ने। कविता जी, मुझे माफ कर दीजिए। अनजाने में जो खुशियां आपके हिस्से आने वाली थी, मैंने उन्हें अपनी ओर कर दिया, और नहीं। पाप भले ही इन्होंने किया, लेकिन उसका प्रायश्चित मैं करूंगी। हाय, प्लीज आप जज्बातों में आकर कोई गलत फैसला मत लीजिएगा। आपको तो कुछ पता भी नहीं था, तो इसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है? और हाय, एक फोटो के बिना पर हम
बाबा वो गलत कैसे मान सकते हैं आई? आज मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी, और सच जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रायश्चित करके रहूंगी। यकीन मानिए अंजलि, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मानता हूं कि हमेशा तकलीफें दी आपको, और उसके लिए मैं जिंदगी भर शर्मिंदा भी रहूंगा, लेकिन पत्नी होने का अधिकार मैंने सिर्फ आपको दिया है। माना कि आपने मुझे पत्नी के सारे अधिकार दिए, लेकिन जो जिंदगी कविता जीती आ रही है उसके सामने मैं खुद के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? कविता जी, मुझसे जो हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगी। आपको आपके सारे अधिकार लौटाऊंगी। पर सबसे अहम, मैं आपको ये मंगलसूत्र लौटाना चाहती हूँ। आज मैं अपने पति का त्याग करती हूँ। क्या कह रही हैं? आपके बिना जी नहीं पाऊंगा मैं। जिंदगी है आप मेरी। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा आप मुझे कैसे दे सकती हैं? आपको सजा नहीं दे रही हूँ, खुद को सजा दे रही हूँ। एक जिंदा लाश बन गई हूं मैं, जो चाहकर ना जी सकती है ना मर सकती है। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। अब आपकी बारी है साहिब। कोई बरसों से इस हक के लिए तरसा है। गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। लौटा दीजिए उसे उसका हक, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। श्लोक, तू आई को देखना। बाबा चलिए, देखिए आई कहाँ चली गई। बाबा चलिए आई। बाबा
मुझ पे विश्वास तो किया होता। संभालिए अपने आप को बाबा। बाबा चलिए ना, आई को रोकते हैं। बाबा प्लीज बाबा, बाबा उठिए। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे आप जैसी पत्नी मिली। अब अगर मौत भी आ जाए ना, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। आपके बिना जी नहीं पाऊंगा मैं। ये निरंजन अग्निहोत्री की पहली पत्नी कविता निरंजन अग्निहोत्री है। आई 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 श्लोक, वो नहीं आई। आई रुकिए, आई प्लीज रुकिए। आई रुक जा। आई हम लोग तेरे साथ हैं। आई 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 तो क्या कर रही है, तू पागल होगी। आई आई तू क्या करने जा रही है? हाँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मेरी आंखों के सामने सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। आई कुछ नहीं हुआ है। आई ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा है, हम हैं आपके साथ। आई आप क्या बोल रही हैं? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आई? तू तो बहुत बहादुर है। मैं जानती हूँ तू मेरे घर का ध्यान रखेगी, तू मेरे घर को संभाल लेगी। मेरे श्लोक का भी ध्यान रखना। अपना और श्लोक का ध्यान रखना। आई तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? हाँ आई, लेकिन आप हमारे साथ रहेंगी। आप क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? जिंदगी में इतना कुछ देखी है, इतना कुछ सह ली। अब और नहीं, अब मैं थक गई हूँ। अब मुझमें सहने की शक्ति नहीं है। मुझे नहीं जी, तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? हम तेरी बच्चे, तू क्यों ऐसी बातें कर रही है? नहीं जीना मुझे। जाने दे, जाने।
नर्स, गेट मी द इंजेक्शन फास्ट। लेटे रहिए, प्लीज उठिए मत, आप आराम कीजिए। डॉक्टर, श्लोक ठीक है? उसे होश आ गया? जस्ट रिलैक्स। मम्मा देखो चाचू उठ गए। मम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। चाचू को 6 मंथ के बाद होश आया और आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। देखिए, इन्हें चुप रहने के लिए बोलिए कि पेशेंट ज्यादा आवाज और स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी सॉरी बेटा, देखो चाचू को अब भी होश आया ना, इसके लिए ठीक है? जब वो घर आ जाएंगे उनके साथ खूब मस्ती करना। डॉक्टर, क्या मैं बात कर सकता हूँ? या श्लोक, यू हैव नो आइडिया तुझे होश में देख करके मुझे कितनी खुशी हो रही है। यू हैव नो आइडिया। आएगा। रास्ता कहाँ है? लोग वो बस बाहर ही हैं, आ रहे हैं। सर प्लीज लेटे रहिए। देखिए, आपकी आई और आपकी वाइफ बाहर ही होंगे, आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। इस वक्त आपको रेस्ट करने की जरूरत है। आप प्लीज उन्हें बाहर से बुला लीजिए। आई को बुलाओ। देखिए, जो बोल रहे हैं प्लीज कीजिए। जी। इनकी हालत अभी भी क्रिटिकल है, हम इनकी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। अब सिस्टर, तुम बुला के आओ इनकी आई को। पापा चाचू को क्या हुआ? वो बिस्किट क्यों सो गए? क्या हो गया है उन्हें? कहीं वो फिर से? आप नहीं बेटा, चाचू बस रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम भी बाहर रुकते, चलो मैं बाहर रुक रही हूँ। डॉक्टर, श्लोक ठीक तो है? कहीं फिर से? आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। वीकनेस की वजह से इनकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। फिजिकली भी इज परफेक्टली ऑलराइट। इट्स जस्ट दैट कि मैं कुछ टेस्ट करना चाहता था, जस्ट फॉर माय ओन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सो दैट वी कैन मेक श्योर कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हो सकता है हम इन्हें कल डिस्चार्ज कर दें, क्योंकि मेरा मानना यह है कि घर के माहौल में इनकी रिकवरी जल्दी हो सकती है। जी, अपनों के साथ होने की वजह से ये शायद जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर, लेकिन मैं श्लोक को आई और आस्था के बारे में सच... देखिए, मेरी मानिए तो इस वक्त इन्हें ये सब सच बताना ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे इनकी कंडीशन बेटर होती जाएगी, वैसे इन्हें सच का सामना करने की ताकत आ जाएगी, क्योंकि इन्हें इस वक्त अगर सब सच बताया जाए तो इन्हें सदमा पहुंच सकता है। आई एम गोइंग ऑन अराउंड, आते जाते आई विल चेक हिज कंडीशन। थैंक यू सो मच।